हाय स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर होगा डायमेंशन एनालिसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारी डिफरेंट तरह की फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका डायमेंशन निकालना देखेंगे। ठीक है, तो जो पहली हमारी क्वांटिटी है वो मान लीजिए है डेंसिटी, घनत्व। तो घनत्व का डायमेंशन कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले उसके फार्मूले को हम राइट डाउन करेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका अगर आपका डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो सबसे पहले उसके फार्मूले को लिखिए। जो डायमेंशन है अगर उसको आप राइट डाउन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप पहले उसके फार्मूले को लिखेंगे। ठीक है, उससे हम आसानी से किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला हमने ले लिया डेंसिटी, तो घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन, तो ml पे पावर माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा घनत्व का। उसके बाद देखिए गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या है, गतिज ऊर्जा का काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो बीमीय सूत्र है, यानी हिंदी में इसको लिख देते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का जो होता है हमारा 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। तो अब ये क्या होगा, हमारा जो चर होता है वो हमारा कांस्टेंट होगा यहाँ पे, तो इसका बीमीय सूत्र नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसमें जो द्रव्यमान है, m आपका द्रव्यमान है, तो इसका हो जाएगा m। और फिर जो हमारी वेलोसिटी है, v आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का एल टी पे पावर माइनस 1, इसका हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम एल का स्क्वायर टी का पावर माइनस 2। तो फ्रेंड्स ये हमारी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का बीमीय सूत्र होगा। तो इस तरह से हम गतिज ऊर्जा का क्या करेंगे, बीमीय सूत्र लिखेंगे। ठीक है। और तीसरा है हमारा, जो थर्ड है वो है आपका, मान लीजिए अगली जो क्वांटिटी हम ले लेते हैं, मोमेंटम हमने बता दिया है, तो गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा का क्या होगा, आपका जो गुरुत्वीय ऊर्जा होगा इसके लिए mgh फार्मूला होता है। क्या होता है, mgh, जो पोटेंशियल एनर्जी है। डिफरेंट तरह की एनर्जी का भी हम देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यानी इसको बोलेंगे गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। तो इस गुरुत्वीय ऊर्जा का जो होगा फार्मूला होता है, ये होता है mgh। mgh होता है। तो m मास है हमारा, तो इसका हो जाएगा m, कैपिटल M। और उसके बाद g आपका त्वरण है, तो त्वरण के लिए भी हो जाएगा एल टी पे पावर माइनस 2, ये त्वरण है हमारा। और उसके बाद h हमारा हाइट है, तो हाइट को हम l में मेजर करेंगे। लेंथ है तो लेंथ का हो जाएगा l। तो इसका डायमेंशन फाइनली बनेगा m l स्क्वायर और t पे पावर माइनस 2। तो देखिए जो भी हमारी ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होता है, इसका डायमेंशन सेम आएगा, चाहे हम काइनेटिक एनर्जी लें चाहे पोटेंशियल एनर्जी लें, इन सब का हमारा डायमेंशन क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है ना। उसके बाद जो है हम अगला देखते हैं दाब। जो प्रेशर है हमारा, जो दाब है इसका क्या है, प्रेशर। प्रेशर जिसको हम दाब बोलते हैं, हिंदी में दाब हमारा होगा। तो दाब का देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, तो दाब जो हमारा होता है यानी फोर्स बाय एरिया। दाब जो होता है आपका यूनिट, आपका क्या होगा, यूनिट एरिया में जो हमारा फोर्स काम करेगा वही हमारा क्या होगा, जो भी हमारा फोर्स है वो आपका यूनिट एरिया में जो हमारा फोर्स एक्ट करता है वो हमारा प्रेशर होता है। तो ये फोर्स बाय एरिया होगा, फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स और बाय एरिया, ये हमारा हो जाएगा फोर्स बाय एरिया। तो इसका निकालेंगे तो फोर्स का डायमेंशन आएगा, जैसे फोर्स का हमने बताया था, अगर फोर्स को निकालना होगा तो F इक्वल टू आपका होता है m इंटू ए। तो m आपका मास है तो m हो जाएगा, और एक्सीलरेशन ए है आपका एक्सीलरेशन, एल टी पे पावर माइनस 2। तो इसका बनेगा m l टी पे पावर माइनस 2। तो ये हमारा फोर्स का डायमेंशन है। तो फोर्स का लिख लेंगे डायमेंशन, तो m l टी पे पावर माइनस 2। और उसके बाद ये एरिया हमारा, एरिया का होगा एल स्क्वायर।
तो फ्रेंड्स एट लास्ट इसका जो डायमेंशन आएगा एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2, तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा प्रेशर का। प्रेशर का आपका डायमेंशन ये निकल के आएगा। ठीक है, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसका देख लेते हैं। जैसे हमारा है इम्पल्स, आवेग का, तो फार्मूले लिखने से ये हमारे डायमेंशन आसानी से इवेलुएट हो जाते हैं। तो जो इम्पल्स है, इम्पल्स का जो फार्मूला होता है एफ में एफ इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का भी आपका वही डायमेंशन आएगा। ठीक है, तो देखिए इम्पल्स ये हमारा 5th नंबर का होगा, 5th जो होगा ये होगा इम्पल्स। इम्पल्स जिसको हम बोलते हैं आवेग, आवेग यानी इम्पल्स। ये होता है एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी, तो ये एफ हो जाएगा आपका एम एल टी पे पावर -2 और इंटू में डेल्टा टी का भी आपका टी टाइम है ना, तो इसका भी हमारा टी हो। डेल्टा टी आपका टाइम डिफरेंस है तो इसके लिए भी हमारा टी होगा, तो ये हो जाएगा एम एल पे पावर एम एल और टी पे पावर -1। तो इम्पल्स का देखिए जो आवेग का आ रहा है, आवेग का डायमेंशन हमारा ये आ जाएगा। इस तरह से हम इवेलुएट कर पाएंगे आवेग को, इम्पल्स को। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा है बल आघूर्ण ले लेते हैं। जो टॉर्क है हमारा बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण देखिए कैसे निकालेंगे। जो टॉर्क है TORQUE, टॉर्क यानी बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का जो डायमेंशन है वो आता है हमारा, जैसे इसके लिए फार्मूला होता है F इंटू में D या R होता है। तो इसके लिए जो होगा बल, जैसे बल आघूर्ण जो हमारा होता है टार्क होता है, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला बल और गुणे उसके बीच का दूरी आ जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे वो हमने फोर्स लगाया हुआ है। तो ये जो हमारा होगा बल आघूर्ण, ये फोर्स इंटू में डिस्टेंस हो जाएगा, एफ इंटू आर लिख लेते हैं। तो टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर हो जाएगा, एफ इंटू आर। तो इसका जो होगा एम एल टी पे पावर -2 इंटू आर को हम एल में मेजर करेंगे, तो ये जो हमारा आ जाएगा एम एल स्क्वायर और टी पे पावर -2। तो फोर्स का भी ये आ जाएगा, टार्क का जो हमारा है, ये टार्क जो आएगा, टार्क का डायमेंशन ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, जो टार्क है हमारा इसके लिए ये आ जाएगा TORQUE। तो टार्क का हम डायमेंशन ऐसे निकाल पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो अन्य भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं, उसके बाद इसके क्या डायमेंशन के एप्लीकेशन आते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए अगली जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको ले लेते हैं कुछ और। मान लीजिए हमारा जो ये है सरफेस टेंशन हमने ले लिया, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का क्या होगा, पृष्ठ तनाव का भी पूछ दिया जाता है क्या होगा पृष्ठ तनाव का। तो देखिए पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन का, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन है, जो हमारा सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का क्या होगा, तो इसका जो हमारा फार्मूला होता है जो पृष्ठ तनाव का, इसको अगर निकालेंगे पृष्ठ तनाव को, तो इसके लिए जो फार्मूला होगा फ्रेंड्स वो होता है हमारा एफ बाई में जो हमारा यूनिट क्षेत्रफल पे लगने वाला जो सरफेस के उसके टेंशन पे जो लगेगा फोर्स उसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। तो इसके लिए फ्रेंड्स आ जाएगा एफ इक्वल टू में, ठीक है, जो एस इक्वल टू होगा पी बाई ए होता है, ऐसे लिख सकते हैं या एफ बाई ए भी लिखते हैं। तो इसके लिए जो एफ बाई ए भी लिख सकते हैं इसका,
प्रेशर या फोर्स, तो ये आपका हो जाएगा यही जो सेम होगा एम एल टी पे पावर -2 और ये हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर। तो एट लास्ट इसका भी जो डायमेंशन आएगा एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। तो ये हमारा सरफेस टेंशन का एस का जो फार्मूला है ये आ जाता है डायमेंशन फार्मूला। विकृति का जो हमारा विकृति या स्ट्रेन है उसका देखिए, तो इसका नो डायमेंशन, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक तरह का लेंथ का आपका ये रेशियो है। तो जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का जो होता है फार्मूला डेल्टा एल बाई एल होता है। तो इसका हमारा एल हो जाएगा और इसका भी एल हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नो डायमेंशन। इसका हमारा कोई भी डायमेंशन नहीं बनता है, ठीक है, विकृति का, क्योंकि ये दोनों आपका लेंथ है ना। तो ये हो जाएगा। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का देखिए कई बार पूछ लेता है एग्जाम में हमारा। तो अगर हमको जी का निकालना होगा डायमेंशन जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो चूंकि हमको पता है कि जो हमारा एफ इक्वल टू होता है कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर का होता है, ठीक है। या फिर कैपिटल जी का जो निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर और बाई m1 m2 ये हो जाएगा। या इसके हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो एफ का हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर और टी पे पावर, जो अभी ये फोर्स का हम निकाल रहे थे, जैसे फोर्स का जो हमारा डायमेंशन एफ इक्वल टू एम इंटू ए, या फिर हमारा एम एल और टी पे पावर -2। तो एम एल टी पे पावर -2 आता है, तो एम एल टी पे पावर -2 ये हमारा फोर्स का हो गया। फिर आर स्क्वायर यानी लेंथ है, तो इसका एल स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद जो हमारे मास है इसका भी m1, इसका भी जो m1 का है m हो जाएगा और इसका भी m हो जाएगा, यानी m स्क्वायर हो गया। तो इसको राइट डाउन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो m पे पावर -1, फिर आपका l पे q, l स्क्वायर और l पे q और t पे पावर -2। तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा, ये आपका डायमेंशन बन जाएगा किसका, कैपिटल जी का, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी। इसका जो हमारा डायमेंशन होगा ये m पे पावर -1, l पे पावर q और t पे पावर -2। तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा इसका, ये आपका डायमेंशन बनेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का। इसी तरह से कुछ और आगे देखिए इवेल्युएट करा देते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटीज है या डिफरेंट क्वांटिटीज है, इनका हमारा कैसे डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे इसको देखिए। तो देखते हैं। और तो इसमें और भी फ्रेंड्स कई सारे हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे हमने अगर प्रेशर को देख लिया, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का भी पूछ लेता है, वेग प्रवणता का पूछ लेता है, ठीक है। तो इन सारी क्वांटिटीज को पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यंग प्रत्यास्थता गुणांक को देखें तो ये हमारा प्रतिबल बटे विकृति होता है। और प्रतिबल जो आया है, प्रतिबल का देख लीजिए कि क्या आता है डायमेंशन। तो प्रतिबल जो है उसका भी निकाल सकते हैं, विकृति का अभी बताया ही हमने, तो इन सब का निकाला जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसको भी हमने देखा। तो ऐसे बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनका हम डायमेंशन बड़े आसानी से अगर फार्मूला याद रहता है तो निकाल सकते हैं। जैसे श्यानता गुणांक हमने ले लिया, एक और चलिए निकाल लेते हैं श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक जो मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है ना। तो ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट बोल सकते हैं इसको, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। विस्कोसिटी कोफिशिएंट का जो हमारा डायमेंशन निकलेगा, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या बनता है। तो वेग बटे आपका क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता होता है। तो वेग प्रवणता का भी हमको पता होना चाहिए। तो बल फोर्स इंटू में फोर्स के बाद आपका इंटू में एरिया हो जाएगा और उसके बाद वेग प्रवणता, जो वेग प्रवणता है उसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी
स्लो वेलोसिटी। तो ये फोर्स का हमारा हो जाएगा एम एल टी पे पावर -2। फिर आपका एरिया का एल स्क्वायर, और इसका जो वेग प्रवणता है यानी कि स्लो वेलोसिटी, तो वेग प्रवणता के लिए वेग बटे दूरी हो जाता है, तो टी पे पावर -1 होगा, टी पे पावर -1। तो एट लास्ट इसका जो डायमेंशन होगा ये आएगा आपका एम एल पे पावर, ये क्यूब, ये एल पे पावर ऊपर जाएगा तो -1, और फिर आपका टी पे पावर टी पे पावर हमारा क्या हो जाएगा -1। तो ये हमारा श्यानता गुणांक का हो जाएगा। और भी कई सारे हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशन हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो डायमेंशन है, तो डायमेंशन के कुछ हमारे यूजेस हैं, क्या एप्लीकेशन है। तो डायमेंशन के एप्लीकेशन कई सारे हैं, जैसे अगर हमको जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका वन यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हमको मात्रक कैलकुलेट करना है तो निकाल सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी का जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज है उसके फार्मूले की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि वो कहाँ तक वैलिड है या सही है। फिर से उसके बाद अन्य इसके कुछ दोष भी हैं, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस भी हैं डायमेंशन की, तो उन सबको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।